वेलकम टू दी चैनल। आई होप आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से पसंद आ रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने फीडबैक देना। एंड अब इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखना, फिर आगे कंटिन्यू करना। सो चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पिक्टोग्राफ। अब ये पिक्टोग्राफ क्या होता है, देखो इसके नाम में दो वर्ड्स है, पिक्चर और पिक्टो। बेसिकली पिक्चर का वो हो गया, और ग्राफ, पिक्चर की हेल्प से ग्राफ्स बनाना। सो इसमें क्या करते हैं, हम अपने डेटा को पिक्चर्स की हेल्प से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अ पिक्टोग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट द डेटा विद अ क्विक ग्लैंस। कभी कभी जैसे अभी ये देखो डेटा है, अभी हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन क्या है यहाँ पे मोड ऑफ ट्रेवलिंग के बच्चे ट्रेवल कैसे करते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब मैं देखते ही बता सकती हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्माइलीज है, मतलब ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा है। देखो स्कूल बस से सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं, और सबसे कम स्माइली किसमें है, इसमें तो साइकिल से सबसे कम बच्चे जाते हैं। सो यहाँ पे ना हमें कोई नंबर था हमारे पास, ना कुछ, सिंपल हमने ये पिक्चर्स की हेल्प से आंसर दे दिया। आपसे भी कोई पूछता कि बताओ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे, आप देखोगे स्माइली स्माइली स्माइली, इसमें सबसे ज्यादा स्माइलीज है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे कम भाई, इसमें सबसे कम स्माइलीज है ना। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ये कमाल होता है पिक्टोग्राफ्स का। नाउ विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय मोस्ट, यही क्वेश्चन पूछ लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन सा यूज कर रहे हैं, स्कूल बस। एंड लीस्ट कौन सा है, सबसे कम क्या है, साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एग्जाम्पल है हमारे पास पेज नंबर 80 पे। नन किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बेरासिया regarding how often they slept at least 9 hours during the night. He prepared a pictograph from the data. अब उसने क्या किया, बच्चों से जाके पूछा कि आप रात को कितने घंटे सोते हो, क्या प्रॉपर 9 घंटे सोते हो, 9 घंटे से ज़्यादा, 9 घंटे से कम, ये उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। और कुछ बच्चों ने बोला कि हाँ हमेशा 9 घंटे स्लीप तो हम कम से कम लेते ही हैं। तो क्या इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 बच्चों ने ये बात बोली? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल का मतलब है 10 बच्चे। सो मतलब 10 20 30 40 50 बच्चों ने बोला कि वो हमेशा कितने घंटे की नींद लेते हैं, 9 घंटे की नींद लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि एक ट्राइंगल आपका 10 बच्चों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से समटाइम्स बोलने वाले ये हैं 10 20। और जरा इस ट्रायंगल की हालत देखो, ये ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल का हाफ है। मतलब अगर एक पूरा ट्रायंगल 10 है तो एक आधा ट्रायंगल कितना होगा बच्चे, 10 का आधा कर दो, मतलब 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो समटाइम्स वाले कितने हैं, 10 20, और ये 5। सो 10 20 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कभी कभी हम 9 घंटे सोते हैं, और उसके बाद नेवर, कभी 9 घंटे की स्लीप नहीं ली। 10 20 30 40 बच्चों ने ऐसा बोला। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं क्या हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इसके रिगार्डिंग। सो what is the number of children who always slept at least 9 hours at night? कौन से ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा always वो 9 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं? ये वाले बच्चे हैं हमारे 10 20 30 40 50, मतलब 50। लिखेंगे कैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल बच्चे 10 बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 ट्राइंगल्स हो जाएंगे 5 into 10, मतलब 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा 9 घंटे की नींद लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लीप एट लीस्ट 9 hours a night? समटाइम्स वाले कौन से हैं, 1 2 और ये आधे, तो मतलब 2.5 ट्रायंगल है। सो या तो आप कर सकते हो 2.5 into 10, आपके पास 25 आ जाएगा। या जैसे मैंने पहले बताया था, एक ट्रायंगल 10 बच्चे, दूसरा ट्रायंगल 10 बच्चे, आधा ट्रायंगल 5 बच्चे। सो ये हो गया 25 स्टूडेंट्स। दोनों तरीके से कर सकते। ठीक है, आगे क्या है,
हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं? ये नेवर वाले जिन्होंने कहा कि हम कभी 9 घंटे नहीं सोते, ये बच्चे। सो अगेन 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं, हर ट्रायंगल 10 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। सो ये हो गए हमारे 40 स्टूडेंट्स। समझे लाला? आगे क्वेश्चन समझ? आगे क्या बोला? एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर्स। तो वो एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ। तो अब हम सीखते हैं, अभी तो हमने देखा कि हमारे पास एक पिक्टोग्राफ था तो हम उसको रीड करना सीखा बेसिकली कि ये इतना है तो मतलब ये 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ट्रायंगल बने हुए हैं तो ये 20 बच्चों के, इस तरीके से हमने समझा। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेटा है और हमें अगर पिक्टोग्राफ बनाना पड़ा तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, वन डे लखनपाल collected data on how many students were absent in each class। तो उन्होंने डेटा किस चीज का कलेक्ट किया कि हर क्लास में आज कितने बच्चे एब्सेंट है। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, डेटा में जो नंबर्स है, जैसे यहाँ पे 3 5 4 2 0 1 5 7, सो ये हमारे पास नंबर छोटे ही हैं। तो जो भी हम सिंबल ले रहे हैं, मान लो अगर हम सर्कल ले रहे हैं या स्माइली ले रहे हैं, सो हम लिख 7, मैक्सिमम 7 नंबर, 7 स्माइलीज बना सकते हैं। सो ये मतलब हम लेंगे कि 1 स्माइली मतलब 1 स्टूडेंट, ठीक है। यही अगर नंबर ऐसा होता 30 50 40 20 10 50 70, ये बड़े बड़े नंबर्स होते तो हम क्या करते, 70 स्माइलीज तो नहीं बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि भाई एक स्माइली हमारा इक्वल है 10 बच्चों के। फिर इस सबको हम 10 से डिवाइड करते हैं। वैसे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे पर तब समझेंगे। अभी के लिए देखो कितना आसान है, हमें पता है कि जितने भी हम उतने स्माइली बना देंगे। देखो बन भी रखा है, मैं फिर भी आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से रखा हमने। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम अपने, जैसे 1 है, फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे लिख लिया 1। अब फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है? 3। सो 1 2 3। देन सेकेंड क्लास में 5, सो 1 2 3 4 5। देन थर्ड क्लास में 4, सो 1 2 3 4। उसके बाद फोर्थ क्लास में है 2 बच्चे एब्सेंट, सो 2। उसके बाद फिफ्थ क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है? एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, तो ये ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। देन सिक्स्थ क्लास में 1 बच्चा एब्सेंट है। देन सेवेंथ क्लास में 5 बच्चे, सो 1 2 3 4 5। और एट्थ क्लास में कितने सारे बच्चे एब्सेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे एब्सेंट है, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, एक पिक्टोग्राफ बनाते हैं। ये बना दिया। अब साथ में मेंशन करना भी जरूरी है कि यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस साइड पे हम बता रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, कितने बच्चे एब्सेंट है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस साइड पे हमने क्या लिया, इस साइड पे हमने सारी क्लासेस ली हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम जो हम वहां सीखे हैं ना, अब यहाँ पे भी वो डेटा है, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया। क्लास तो फर्स्ट से 8 थी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए 30 35 20 25 30 25 30 20, इस तरीके से हो गए। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैं आपको बता रही थी, जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं, जैसे अगर आप सिंगल स्माइली एक बच्चे के लिए लोगे तो कितनी स्माइली, 30 स्माइलीज बनानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल बोलेंगे कि एक स्माइली 10 बच्चों को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एक स्माइली अगर मैंने बताया तो मैं उसमें 10 स्टूडेंट्स बता रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट क्लास से, तो फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं? 30। एक बच्चा 10 है, तो देखो 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना आता है? 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं ना तो 3 आता है। मतलब कितने स्माइली बनाने की जरूरत है? 3। सो 1 2 3 स्माइली बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्लास, तो सेकेंड क्लास में देखो 35 है। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं 1, ये बन गए 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, और ये बन गए 30 जैसे इसमें थे। अब बच्चे 5 बच्चे, तो हमें पता है 10 का आधा। अगर एक स्माइली 10 स्टूडेंट है तो अगर मैं आधा स्माइली बना दूं तो वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 3 पूरे स्माइली और एक
आधा स्माइली बना देंगे। सो ये हो गया 10, 20, 30 और 5 35। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्लास में कितने बच्चे 20। सो एक 10 बच्चों के लिए और दूसरा स्माइली 20 बच्चे हो गए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्लास में कितने हैं 25। सो ये तो हो गया हमारा 20 और आधा स्माइली बना देंगे तो वो 5 रिप्रेजेंट करेगा। सो 10, 20 और 5 25। इसके बाद फिफ्थ क्लास में कितने बच्चे हैं 30। सो 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद कौन सी है क्लास 7th, फिफ्थ क्लास तक हुआ है ना, सिक्स्थ क्लास पहले। सिक्स्थ क्लास में 25। सो 10, 20 और आधा स्माइली हो गया 25। अब उसके बाद सेवेंथ क्लास, तो सेवेंथ क्लास में कितने हैं 30। सो 1 स्माइली, 2 स्माइली, 3 स्माइली और लास्ट एट्थ क्लास में है 20। सो 1 स्माइली और 2 स्माइली। तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ इस डेटा का। बाकी यहाँ लिख देंगे कि ये हमारे पास क्लासेस हो गई, इधर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सो अब ना पेज नंबर 83 पे एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। अभी तक जो हम प्लॉट करते हैं, एक तो हमने सिंपल वाला देखा कि ऐसे है नंबर 1, 3, 7, 5, 4 ये नंबर्स है, तो हमने सिंपल एक स्माइली बना दिया, 3 स्माइली या कुछ भी, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल कुछ भी हो सकता है, इतने बना दिए। फिर हमने देखा कि अगर ऐसा हुआ कि 10, 30, 20, 25, 35, तो भी हमने कहा ठीक है हम ऐसे बोल देंगे कि एक स्माइली 10 बच्चों को रिप्रेजेंट करती है, उसका आधा करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन अगर किसी डेटा में ऐसा आ गया कि 33 बच्चे रिप्रेजेंट करो, सो अब बताओ कैसे करोगे। एक स्माइली बनाया 10 स्टूडेंट, दूसरा स्माइली बनाया 20 स्टूडेंट, तीसरा स्माइली बनाया 30 स्टूडेंट्स, 30 तो बता दिए। अब बचे हुए 3 स्टूडेंट्स को कैसे, अगर आधा बनाएंगे तो वो 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पिक्टोग्राफ है ना, यहाँ पे ये जो है 33, 27 या 36 या 32 या कुछ भी 27, ये नंबर्स बनाने डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके पास एक पिक्चर क्वांटिटी नहीं रहती। ठीक है, जिससे आप रिप्रेजेंट कर सको। चलो आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं पेज नंबर 83 पे हमारे पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल। ठीक है, सो नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, अब यहाँ पे एक बुक का सिंबल एक ही बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये नहीं कि एक बुक 10 बुकों को बता रही है, एक बुक बनी हुई है मतलब 1 बुक की बात हो रही है। सो ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, देखो सबसे कम, देखो थर्सडे के आगे एक भी बुक नहीं है। सो थर्सडे को जो है हमारी सबसे कम बुक्स बोरो हुई है, ये कह सकते हैं हम, एक भी बुक बोरो नहीं हुई। इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे गड़बड़ क्या हो सकता है कि हम आंसर में लिख दे वेडनेसडे, क्योंकि हम देखेंगे सबसे कम बुक्स किस में है, इसमें है, लेकिन ये भूल जाएंगे कि भाई थर्सडे बेचारे के पास तो एक भी बुक नहीं है, तो सबसे कम बुक्स कब बोरो हुई है, थर्सडे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी बोरो हुई है, देखो 1 2 3 4 5, सो 5 मंडे को, 1 2 3 4, 4 ट्यूसडे को, 1 2 2 वेडनेसडे को, 1 2 3 4 5, 5 फ्राइडे को और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुक्स हमारी हुई सैटरडे को। सो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सो टोटल 24 बुक्स हमारी बोरो हुई हैं थ्रू आउट द वीक। ठीक है, आगे देखो ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड एंड व्हाट मे बी द रीजन। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स कहाँ है, इसमें है हमारे पास, तो दैट मीन्स सैटरडे को सबसे ज्यादा बुक्स बोरो हुई। और क्यों ऐसा हो सकता है, सिंपल, संडे सबकी छुट्टी होती है, इसलिए वो सोच रहे होंगे सैटरडे को बुक बोरो कर लेंगे, आराम से वीकेंड पे पढ़ लेंगे बुक को, है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा बुक्स हमारी सैटरडे को हुई होंगी बोरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, मैगन भाई सेल्स काइट एट जमुनानगर, एक 6 shopkeepers from nearby villages come to purchase kites from him. The number of kites he sold to these 6 shopkeepers are given below. So देखो चमन को उसने 250 kites बेची, रानी को 300, रुखसान को 100, देन जसमीत को 450, जेठालाल
जेठालाल को 250 बुक काइट सोल्ड करी है एंड पूनम बैन लेके गई है 700 काइट्स, ठीक है। सो अब देखो जरा हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल टू प्रेजेंट 100 काइट्स। अब हमें क्या करना है, इस डेटा का एक पिक्टोग्राफ बनाना है और इस तरीके से कि हम कहें कि 1 काइट जो हमारी होगी इस तरीके से बना देंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 100 काइट्स। 1 ये जो शेप है वो 100 काइट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो चमन की जैसे हमें 250 बनानी है तो मैंने एक काइट बनाई, ये 100 है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने दूसरी काइट बनाई, 100 और होगी, कितनी हो गई 200, अब बची 50। तो इस 100 का आधा क्या होता है, 100 का जब आप हाफ करोगे तो वो 50 होता है। मतलब अगर एक पूरी काइट अगर बनी हुई है और वो हमारी 100 काइट्स के बराबर है, तो अगर मैं इस तरीके से आधी काइट बनाऊं तो वो किसके बराबर होगी, 50 काइट्स के बराबर होगी। सो कैसे बनाएंगे 250, 2 पूरी काइट और एक आधी, और ये आधी ऊपर से ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, हाफ चाहे। अब भाई अब ये चीज़ है आपके पास, इसको चाहे ऐसे हाफ करो चाहे ऐसे हाफ, तो आप ऐसे भी हाफ दिखा सकते हो या आप इसको ऐसे भी हाफ दिखा सकते हो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, ठीक है। अब समझ में आ गया, चलो अब बनाते हैं। सो इसको इधर कर लेते हैं और यहीं पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये जो हमारी एक काइट है ये 100 काइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो चमन 250, तो 2 तो पूरी काइट बनाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है, और एक बनाएंगे हम आधी। सो ये हो गया 250। रानी 300, सो 1 2 3, ठीक है, यहाँ तो 300 पूरा हो गया। देन रुखसाना 100, तो एक ही काइट बनाएंगे, वो 100 को रिप्रेजेंट करेगी। देन जसमीत 450, तो 1 2 3 4 बनाई मतलब 400 हो गई, और एक आधी बनाएंगे मतलब 50। सो 1 2 3 4 इंटू 100 400 प्लस आधी 50, सो 450 होगी। देन 250, सो एक 100, दूसरी 200 और आधी 250, ठीक है। लास्ट पूनम बीन की कितनी है 700, मतलब 100 200 300 400 500 600 एंड 700। तो कितनी काइट बनेगी 7 काइट्स, क्योंकि 7 इंटू 100 रिप्रेजेंट करेगा भाई हमारा 700 काइट्स को, ठीक है। अब चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, अच्छा ये तो हमने कर लिया। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज। अब रानी की देखो कितनी काइट परचेज थी, रानी ने हमें कितनी काइट्स बनाई 1 2 3 काइट्स बनाई। सो कितनी काइट्स बनाई हमने 3, क्योंकि एक काइट 100 है तो 3 इंटू 100 300 काइट्स हो गई। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स, अब देख लो सबसे ज्यादा काइट्स किसके आगे बनी हुई है, पूनम बहन के आगे। सो भाई पूनम बहन ने लिए हैं सबसे ज्यादा काइट्स। नेक्स्ट देखो हु परचेज मोर काइट, जसमीत और चमन। सो कंपेयर कर लो, जसमीत की काइट्स कहाँ है, जसमीत की ये रही और चमन की ये रही। सो देख सकते हो आप यहाँ पे किसकी ज्यादा है, जसमीत की काइट ज्यादा है। सो आजो आजो आजो, कहाँ पे है, जसमीत की काइट ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स रानी परचेज। सो इज शी करेक्ट, कैलकुलेट करते हैं। अब रानी ने, वो क्या बोल रही है कि रानी ने जितनी काइट्स परचेज करी है ना, पूनम बहन ने इसके डबल की भी ज्यादा परचेज करी है। चेक कर लेते हैं रानी ने कितनी परचेज करी थी भाई, दिखाओ जरा। रानी ने परचेज करी थी 300 काइट्स। सो अगर इसकी काइट्स का डबल कर दे, क्योंकि वो बोल रही है इसके डबल से भी ज्यादा, सो इसका डबल करो। किसी भी चीज का डबल कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 3 2 6, तो ये आ गया 600। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारी पूनम बेन ने कितनी 700 काइट्स, तो मतलब रानी की जितनी काइट्स है उसके डबल से भी ज्यादा उन्होंने ली है। सो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नाउ आई होप जितना मैंने इस सेशन में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो चैप्टर बचा है, जो पेजेस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट।